नाज़रीन, इस वक्त आलमी मंजरनामे पर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हर लम्हे बाद एक नया सिनेरियो सामने आता है और इसका इस वक्त सेंट्रल फिगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान बने हुए हैं। ये सब तब्दीलियाँ इस वक्त पाकिस्तान के गिर्द घूम रही हैं। अब मैं उन चीज़ों की तरफ आऊँगा कि इमरान खान साहब ने असम्बली में तकरीर की और उन्होंने वहाँ पर मुल्की अमूर पर भी बात की, जिनमें टैक्स वगैरह की थी, और फिर उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात की, और फिर उन्होंने 3 आलमी अमूर पर भी बात की। उन 3 आलमी अमूर पर जो उन्होंने बात की और अपनी पॉलिसी को वाज़ेह किया, तो वो मैं आपके सामने उसका खुलासा रखने लगा हूँ। आगे फ़ैसला आपने करना है कि क्या ये करना सही था या गलत। सबसे पहले इमरान खान ने 3 अहम आलमी अमूर की तरफ तवज्जो मबज़ूल दिलाई। सबसे पहला उनमें था अमेरिका से ताल्लुकात, दूसरे नंबर पे थी पाक अफ़गान पॉलिसी, यानी कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी होगी, और तीसरे नंबर पर भारत और कश्मीर का मामला उन्होंने उठाया। जब उन्होंने अमेरिका पर बात की तो उन्होंने अपनी बात यहाँ से शुरू की। गैरत के बगैर ना कोई इंसान काम करता है, ना कोई मुल्क उठता है। हम अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट बने जब जंग शुरू हुई, तब मैं अपोजिशन में था और असम्बली में मेरी एक ही नशिस्त थी। इसके बावजूद भी मैं यही कहता था अल-कायदा अफ़गानिस्तान में है, जो मुसल्लह तालिबान है वो अफ़गानिस्तान में है। हमने क्या किया है, हम उनकी जंग का हिस्सा क्यों बने। तब मुझ पे इस तरह प्रोपेगेंडा किया गया कि मुझे तालिबान खान का भी खिताब मिला, जैसा कि आपके नॉलेज में ये चीज़ें मौजूद हैं। अब हमने जो उस वक़्त हमाकत की थी, अब हम उस हमाकत को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि इंसान वही होता है जो गलतियों से सीखे। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की जंग में कूद पड़े, हम दूसरे की जंग में कूद पड़े और आपने 70 लाख लोग मरवा लिए। और उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब उसामा बिन लादेन वाला केस हुआ है तो उसके बाद भी अमेरिका ने कई दफ़ा पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए। तब गिलानी साहब के अल्फाज थे, अमेरिका को उन्होंने इस तरह से चैलेंज किया था, इस तरह से ओब्लाइज किया था कि आप हमले करते रहें, हम मजम्मत करते रहेंगे। ये कहाँ की दानिशमंदी है कि हम अपने लोगों को मरवाएं गैर लोगों से। फिर उन्होंने इसी चीज़ को मौका बनाते हुए कहा कि फिर उसके बाद हम पर दोगलेपन का इल्ज़ाम भी लग गया कि हमने दोहरी पॉलिसी अपनाई है। तो आज अमेरिका जो है वो खुद भी ये बात मानने पर मजबूर हुआ है कि अफ़गानिस्तान में उसकी पॉलिसी जो थी वो गलत थी। फिर उन्होंने एक और बड़ा ज़ोरदार छक्का मारा और आर्मी ज़मीर के मुंह पर तमाचा मारा। वो ये कि लंदन में 30 साल से हमारा दहशतगर्द बैठा हुआ है, तो फिर हमारे मुल्क में हमारे लोग क्या हमें बरतानिया इस चीज़ की इजाज़त देगा कि हम जाएं और हमें जिस तरह से उसामा बिन लादेन का केस हुआ है हम उस तरह से उसको मारें? कभी भी नहीं। तो फिर हमारे मुल्क में हमारे लोगों को गैर मुल्की क्यों मारे ड्रोन? कि एबटाबाद पर हमला करने आने वाले हमारे दोस्त थे या दुश्मन? आप खुद फैसला करें। उसके बाद उन्होंने दूसरी जो बात की, उन्होंने कहा कि उस जंग के नतीजे में जो ये उसामा बिन लादेन के पर्सपेक्टिव में और तालिबान के पर्सपेक्टिव में जो ये छिड़ी जंग अफ़गानिस्तान से, हमारे कबायली इलाके तबाह हो गए और हमारे हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान उठाया, और जितना हमारा नुकसान हुआ उसके बदले में जितनी अमेरिका की इमदाद आई है वो उनके मुंह में ज़ीरे के बराबर भी नहीं थी। तो ये उनकी मौक़िफ़। उसके बाद उन्होंने कश्मीर पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि भारत से हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने वाले। भारत 5 अगस्त से पहले जुल्म करता था और 5 अगस्त के बाद ज़्यादा जुल्म करने लग गया, और भारत से किसी किस्म के हमारे मुज़ाकरात उस वक़्त तक नहीं होंगे जब तक वो 5 अगस्त वाले इक़दामात को वापस नहीं लेगा। इसी दौरान तकरीर के दौरान उन्होंने एक बहुत शानदार जुमला कहा जिसमें पूरे हाल में तालियां भी बजीं। तो वो ये था कि हम अमेरिका से अमन के लिए शराकतदार हो सकते हैं, मगर जंग और तसादम में हम अमेरिका के शराकतदार नहीं बन सकते। उसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया है। उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा कि हमारे कोई मफादात नहीं जुड़े, और ये बात है कि खित्ते का अमन इस वक्त अफ़गानिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया और दुनिया से तिजारत करना चाहते हैं। इसके लिए अफ़गानिस्तान में अमन ज़रूरी है, और हमारा ना तो अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट है
जो अवामी मैंडेट लेके आ जाए हम उसी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद अब अमेरिका एक डबल गेम कर रहा है। अमेरिका डबल गेम ये कर रहा है कि एक तरफ तो वो अफ़गानिस्तान में बदअमनी करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ वो अफ़गानिस्तान के थ्रू तिजारत करना चाह रहा है सेंट्रल एशिया में। यानी कि इस वक्त डबल गेम मुनाफ़त वो कर रहा है। और चाइना पर दबाव बढ़ाने के लिए आपके नॉलेज में है कि अमेरिका ने एक क्वाड नामी ग्रुप भी बनाया हुआ है, इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। और जो जो भारत ने वहाँ पे डेवलपमेंट की हैं अफ़गानिस्तान में, बहुत हैवी किस्म के इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट की हैं, उन पर भी बात करेंगे। इन बातों अगर आपको ये जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी, मैंने आपके सामने ये सिर्फ वर्ल्ड सिनेरियो रखा है, किस तरह से सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील हो गई, और इस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियस बना हुआ है इस सारी सूरत हाल का। इस पर मज़ीद भी नज़र रखेंगे, और आलमी मंजरनामे पर जो जो तब्दीलियाँ रूनमा होंगी उनको बिल्कुल बेलाग अंदाज में कोई भी अपनी राय दिए बगैर आप तक पहुँचाई जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस किस्म की वीडियोस मिलती रहें तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।